हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया था पिछले वीडियो में। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें फैला हुआ क्षेत्र है मरुस्थल। दूसरा पार्ट है अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अरावली। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 पार्टों पे बांटते हैं: मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार। अपने ये पार्ट हो गया कंप्लीट। दूसरा जो अपना जो भाग आता है वो है अरावली। तो अरावली जो है दूसरा पार्ट अपने भौतिक प्रदेश का अरावली। तो अरावली राजस्थान में 9% भाग पे फैली हुई है। फैलाव इसका राजस्थान में वो है 9% भाग। जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है अरावली के भाग में, वो करती है अपने 10%। तो राजस्थान में फैलाव है 9%, जनसंख्या निवास करती है वो निवास करती है 10%। जिलों की बात करें तो जिला है अपने इसमें अरावली में आते हैं, वो आते हैं जिले कुल 13। टोटल 13 जिलों में अरावली का फैलाव है, भाग है 9% और जनसंख्या है 10%। यहाँ की जो प्रमुख नदी है उस नदी की बात करें तो यहाँ की प्रमुख जो नदी है वो है बनास। अरावली क्षेत्र की प्रमुख नदी है बनास। अभ्यारण्यों की बात करें तो अभ्यारण्य यहाँ पे हैं सीता माता अभ्यारण्य और एक है माउंट आबू अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य है यहाँ पे सीता माता और दूसरा अभ्यारण्य है वो है माउंट आबू अभ्यारण्य। फसल की बात करें तो फसल यहाँ पे प्रमुख रूप से जो उत्पादित होती है वो है मक्का। तो यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो मक्का है। तो अरावली जो क्षेत्र है इसके सबसे ऊंचा जो भाग है इस क्षेत्र का वो है गुरु शिखर। सबसे ऊंचा भाग अरावली क्षेत्र का वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो अरावली क्षेत्र का सबसे ऊंचा जो भाग है वो है गुरु शिखर और इसका सबसे निचला जो भाग है वो है पुष्कर। सबसे नीचा भाग है पुष्कर, सबसे ऊंचा भाग है वो है गुरु शिखर। और सबसे ऊंचाई पे इस अरावली क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ जो शहर है वो है माउंट आबू। और माउंट आबू के बाद जो दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पे बसा शहर है वो है प्रतापगढ़ और ऊंचा जगह है वो है गुरु शिखर और सबसे निचला भाग अरावली का है वो है पुष्कर। अब बात करें हम इसके उत्पत्ति स्थल की, ये शुरू कहाँ से होती है। तो अरावली जो पर्वतमाला है वो दुनिया की मानी जाती है सबसे पुरानी पर्वतमाला। सबसे प्राचीन पर्वतमाला है वो अरावली है। तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो है अरब सागर और अरब सागर में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप। द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप। तो अरब सागर को अरावली का बोलते हैं पिता। अरावली का पिता बोलते हैं, वो बोलते हैं अरब सागर को। शुरुआत होती है मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, अरब सागर से। इसका जो फैलाव है वो है पालनपुर, फैली हुई है पालनपुर से रायसीना हिल्स। फैलाव इसका पालनपुरी गुजरात से रायसीना हिल्स से दिल्ली तक। तो रायसीना हिल्स है इसकी अंतिम पहाड़ी जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो फैलाव पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल से दिल्ली तक। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका फैलाव है सिरोही से खेतड़ी तक या खेतड़ी सिंघाना तक। राजस्थान में फैलाव सिरोही से खेतड़ी सिंघाना,
फैलाव है पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल से दिल्ली तक। इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई की बात करें तो कुल जो लंबाई है इसकी वो है 692 किलोमीटर। राजस्थान में जो इसका फैलाव है वो है इसके अंदर अपने 580 किलोमीटर। राजस्थान में फैलाव है 580, कुल है 692 किलोमीटर। तो राजस्थान में फैलाव इसका 550, राजस्थान में फैलाव 550 है और कुल है 692। तो राजस्थान में ये 80% यानी अरावली का जो फैलाव है इसका 80% फैलाव है वो है राजस्थान के अंदर। तो फैली हुई है सिरोही से खेतड़ी, कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550, फैलाव है वो है 80%। औसत ऊंचाई की बात करें इसकी तो औसत ऊंचाई है इसकी 930 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई है वो आती है अपनी 930 मीटर ऊंचाई है। इस क्षेत्र में जो वनस्पति मिलती है वो मिलती है ढाक, पलाश और जामुन। वनस्पति की बात करें तो ढाक, पलाश और जामुन प्रकार की यहाँ पे वनस्पति मिलती है। बारिश की बात करें तो यहाँ पे बारिश जो होती है वो होती है 50 से 90 सेंटीमीटर। छोड़ना अपने माउंट आबू को है। माउंट आबू को छोड़कर यहाँ पे बारिश होती है वो होती है 50 से 90 सेंटीमीटर। और ये जो क्षेत्र है वो अपने आता है उप आर्द्र जलवायु में। ये क्षेत्र है अरावली का वो आता है उप आर्द्र जलवायु के अंदर। तो शुरुआत होती है अपने या पिता इसका बोलते हैं वो बोलते हैं अरब सागर को। शुरुआत मिनिकॉय द्वीप से होती है, पालनपुर से रायसीना हिल्स तक ये फैली हुई है। तो कुल जो फैलाव है राजस्थान में वो है 9% भाग और जनसंख्या निवास करती है वो करती है 10%। तो अरावली को 3 भागों में बांटते हैं। अरावली को अपने बांटते हैं, उसके पार्ट हैं 3 पार्ट में इसको बांटते हैं। पहला पार्ट इसका दक्षिणी अरावली, पहला पार्ट है दक्षिणी अरावली। दूसरा पार्ट है इसका मध्य अरावली और तीसरा पार्ट है वो है उत्तरी अरावली। तो पहला पार्ट दक्षिण अरावली, दूसरा पार्ट है मध्य अरावली और तीसरा पार्ट है वो आता है उत्तरी अरावली। तो पहला पार्ट अपनी दक्षिण अरावली, पहला पार्ट आता है उसका नाम है दक्षिण अरावली। तो दक्षिण जो अरावली है वो फैली हुई है सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और दक्षिण राजसमंद के अंदर। तो दक्षिण जो अरावली है उसका फैलाव है राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी राजसमंद। ये जो अरावली क्षेत्र है इसका सबसे ऊंचा जो भाग है वो है दक्षिण अरावली। सबसे ऊंचा भाग इस अरावली क्षेत्र का वो सबसे ऊंचा भाग है दक्षिण अरावली। सबसे ऊंची चोटियां हैं अरावली की वो इसी क्षेत्र के अंदर मिलती हैं। जैसे सबसे ऊंची चोटी की बात करें अपन तो वो है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। दूसरी जो चोटी आती है इस क्षेत्र की वो आती है शेर और शेर की जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर।
तीसरी जो चोटी आती है वो आती है जरगा। तीसरी सबसे ऊंची चोटी आती है वो आती है दिलवाड़ा, और इसकी जो दिलवाड़ा की जो ऊंचाई आती है वो आती है 1442 मीटर। तो सर्वाधिक 3 ऊंची चोटियां हैं, गुरु शिखर 1722, शेर 1597 मीटर, दिलवाड़ा 1442। इसके अलावा जो 2 चोटियां और सबसे ऊंची आती है वो आती है जरगा और अचलगढ़। तो 5 सबसे ऊंची चोटियां हैं इस क्षेत्र की, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। गुरु शिखर है सिरोही में, शेर सिरोही में है, दिलवाड़ा सिरोही में, जरगा उदयपुर में और अचलगढ़ है सिरोही के अंदर। तो याद करना अपने, गुरु शेर के दिल में जरा सो भी आ जा तो हलचल मचा दे। गुरु शेर के दिल में जरा सो भी आ जा तो हलचले मचा दे। तो ये 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो हैं अपनी दक्षिण अरावली की। तो ये अपनी हो गई 5 सर्वाधिक ऊंची चोटियां। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू दक्षिण अरावली में स्थित है, और यहाँ की जो प्रमुख झील है उस झील का नाम है नक्की झील। इस क्षेत्र की जो प्रमुख जो झील आती है वो आती है नक्की झील, जो ग्रास्या जनजाति की सबसे पवित्र जगह है। अपने पूर्वजों की अस्थियां भी ग्रास्या जनजाति इस झील में प्रवाहित करती है। तो एकमात्र हिल स्टेशन या राजस्थान का शिमला हम बोलते हैं, माउंट आबू, वो दक्षिण अरावली के अंदर है। नक्की झील इस क्षेत्र के अंदर फैली हुई है, और यहाँ की प्रमुख जो पहाड़ियों की बात करें तो वो पहाड़ियाँ हैं सज्जनगढ़ की पहाड़ी और कमल नाथ की पहाड़ी। प्रमुख पहाड़ियाँ सज्जनगढ़ की हैं और कमल नाथ की पहाड़ियाँ हैं। औसत ऊंचाई की बात करें तो दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई है वो है 1000 मीटर। तो पार्ट अरावली का पहला अपने दक्षिण अरावली फैलाव है सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और दक्षिण राजसमंद के अंदर फैलाव है। इसका औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है। प्रमुख झील है वो नक्की है, और प्रमुख जो पहाड़ियां हैं इस क्षेत्र की वो है सज्जनगढ़ की पहाड़ी और कमलनाथ की पहाड़ी। ये 2 प्रमुख पहाड़ियां हैं। दूसरा जो पार्ट आता है अपने अरावली का वो है मध्य अरावली। दूसरा पार्ट है मध्य अरावली। तो मध्य अरावली का फैलाव है उत्तरी राजसमंद, फैलाव है उत्तरी राजसमंद, अजमेर, दक्षिणी जयपुर। प्रमुख रूप से फैली हुई है ये उत्तरी राजसमंद, अजमेर और दक्षिणी जयपुर के अंदर। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात करें अरावली की पहाड़ियों की तो वो औसत ऊंचाई है वो है 700 मीटर। जिलों की बात करें उत्तरी राजसमंद है, अजमेर है और दक्षिणी जयपुर है। औसत ऊंचाई है वो अपने आती है 700 मीटर। तो ये जो मध्य अरावली है इसके अंदर सर्वाधिक अंतराल मिलता है, यानी पहाड़ियों के बीच में जो गैप है, जो जगह खाली वो ज़्यादा है। तो सर्वाधिक अंतराल मध्य अरावली में मिलता है। उस अंतराल से ही रेगिस्तान का फैलाव दक्षिण पूर्व की ओर हो रहा है। तो सर्वाधिक अंतराल जो पहाड़ियों में मिलेगा वो मिलेगा आपको मध्य अरावली के अंदर। सबसे ऊंचा जो भाग है यहाँ का वो है मारायजी। सबसे ऊंचा भाग है मारायजी जो 933 मीटर ऊंची है। तो सबसे ऊंची चोटी है वो मारायजी है, उसकी ऊंचाई है 933 मीटर।
और बात करें इसके केंद्रीय भाग की, तो केंद्रीय भाग की सबसे जो ऊंची चोटी है वो आती है अपने तारागढ़, और तारागढ़ की जो अपनी ऊंचाई है वो है 817 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की है 933 मीटर। केंद्रीय भाग की बात करें तो केंद्रीय भाग की सबसे ऊंची चोटी है वो है 817 मीटर। तो अपने दूसरा पार्ट अरावली का वो है मध्य अरावली। नेक्स्ट पार्ट और अंतिम पार्ट आता है इसका उत्तरी अरावली। तीसरा पार्ट है उत्तरी अरावली। फैलाव है उत्तरी जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू के अंदर प्रमुख रूप से फैली हुई है। फैलाव उत्तरी जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू के अंदर ये प्रमुख रूप से फैली हुई है। औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी 450 मीटर। औसत ऊंचाई है 450 मीटर औसत ऊंचाई है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है रघुनाथगढ़। सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़ और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें हमें शेखावाटी की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। तो छोटी छोटी पहाड़ियों को बोलेंगे शेखावाटी की पहाड़ियाँ। तो ये अपने 3 पार्ट कंप्लीट हैं अरावली क्षेत्र के, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722, मध्य अरावली की महाराजी 933, केंद्रीय भाग की तारागढ़। इसके अलावा उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, ऊंचाई है 1055 मीटर। तो ये अपने था अरावली क्षेत्र। अब अपने हैं अरावली क्षेत्र के प्रमुख पठार। अरावली क्षेत्र के प्रमुख पठार, तो इसमें अपने पहला जो पठार आता है वो आता है उड़िया का पठार। पहला पठार है वो है उड़िया का पठार, और उड़िया का जो पठार है वो फैला हुआ है सिरोही के अंदर। तो राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित जो पठार है वो है अपने उड़िया का पठार, और इस उड़िया के पठार की ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। अपन बोल सकते हैं कि एक किंवदंती के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी अग्निकुंड से। तो वो अग्निकुंड था या अग्नि यज्ञ गुरु वशिष्ठ ने जो किया था वो किया था उड़िया के पठार पे। गुरु शिखर के एकदम नीचे जो पठार है उस पठार का नाम है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी जो ऊंचाई है वो है अपने 1360 मीटर। दूसरा जो पठार आता है वो है अपने माउंट आबू का पठार, और ये भी अपने है सिरोही के अंदर, और इसकी ऊंचाई है वो है 1200 मीटर। तो माउंट जो आबू है या माउंट आबू का जो पठार है उसके ऊपर ही माउंट आबू शहर या राजस्थान का शिमला, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है बसा हुआ है। तो माउंट आबू की ऊंचाई है वो है अपने 1200 मीटर। नेक्स्ट अपने पठार आता है वो आता है बोराट का पठार। ये फैला हुआ है कुंभलगढ़ से गोगुंदा, इन दोनों के बीच में जो फैला हुआ पठार है उसका नाम है बोराट का पठार। कुंभलगढ़ राजसमंद में है और गोगुंदा है उदयपुर के अंदर। तो याद करना आपको, कुंभलगढ़ से करना है महाराणा कुंभा, और यहाँ पे गोगुंदा से करना है अपने गुग्गो जी यानी वीर गोगा। तो कुंभ के और गुग्गे के बीच में जो आ जा तो बोरो ही कौन बच है,
बोराट का पठार कुंभलगढ़ से कोगुंदा, कुंभे के और गुग्गे के बीच में आ गयो तो बोरोई कौन बच्चा है। तो ये अपने था बोराट का पठार। नेक्स्ट पठार है, उसका नाम अपने ऊपरे माल का पठार। ऊपर माल का जो पठार है वो फैला हुआ है बिजोलिया से भैंसे रोडगढ़। बिजोलिया भीलवाड़ा में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। भैंसरोड का एक किला भी है जो चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पे स्थित है, राजस्थान का, इसे बोलते हैं वेलोर। तो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में जो फैला हुआ पठारी क्षेत्र है उसको बोलते हैं ऊपर माल का पठार। तो याद करना अपनी भैंस के ऊपर पड़गी बिजली, याद करना है कि भैंस के ऊपर पड़गी बिजली। तो भैंस से भैंसरोडगढ़, ऊपर से ऊपरमाल और बिजोलिया से या बिजली से हो जाएगा अपने बिजोलिया। नेक्स्ट जो पठार आता है वो आता है लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट है अपने लसाड़िया का पठार, और ये जो पठार है वो फैला हुआ है जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, उदयपुर में। लसाड़िया का पठार है वो है जयसमंद जो झील है, सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है मीठे पानी की राजस्थान में, उसके पूर्वी भाग के अंदर ये फैला हुआ है। नेक्स्ट जो पठार आता है अपनी वो आता है मेसा का पठार। नेक्स्ट है मेसा का पठार, और ये है अपने चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ का जो किला है वो मेसा के पठार पे स्थित है। नेक्स्ट है करास्का का पठार, और करास्का का पठार है वो है अपने अलवर में। और लास्ट आता अपने कांकणवाड़ी का पठार, और कांकणवाड़ी का पठार भी है सरिस्का अलवर के अंदर। तो कांकणवाड़ी के पठार के ऊपर एक किला है, उस किले का नाम भी है कांकणवाड़ी का किला, और ये कांकणवाड़ी का जो किला है वो है सरिस्का अलवर के अंदर। तो ये अपने प्रमुख पठार हैं अरावली क्षेत्र के। पहला पठार था उड़िया का पठार, दूसरा माउंट आबू का पठार, फिर बोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार, करास्का का पठार, और फिर कांकणवाड़ी का पठार। ये अपने हैं प्रमुख पठार। अब अपन बात कर लेते हैं प्रमुख दर्रों की। तो राजस्थान के या अरावली के प्रमुख दर्रे। तो प्रमुख दर्रों की बात करें तो पहला अपने दर्रा है आथी गुडा की नाल, और आथी गुडा की नाल है अपने पाली के अंदर। तो पहला जो दर्रा है वो है आथी गुडा की नाल पाली, जिसमें से NH76 से गुजरता है। तो याद करना है आथी पालना दोहराव है, आथी पालना क्यों दोहराऊंगा। तो आथी गुडा की नाल है पाली में, जिसमें से नेशनल हाईवे नंबर 76 से गुजरता है। नेक्स्ट है झीलवा की नाल, झीलवा की नाल, और झीलवा की नाल है वो अपने राजसमंद में। दूसरा नाम इसका मिलता है पगल्या की नाल, दूसरा नाम मिलेगा वो मिलेगा अपने को पगल्या की नाल या झीलवा की नाल, राजसमंद में। तो राज से राजा, राज से अपन को करना है राजा, तो राजा जीवा भी दे, राजा के करेगो जीवा दे, जीवाणु आपने करना है झीलवा, और राजा से करना है राजसमंद। और दूसरा इसका जो नाम है वो है पगल्या की नाल। नेक्स्ट है अपने देसूरी की नाल, और देसूरी की नाल है वो है अपने पाली के अंदर। तो पहली हाथीगुड़ा की नाल पाली, झीलवा की नाल राजसमंद में, देसूरी की नाल है पाली में। फिर अपने
फुलवारी की नाल, और फुलवारी की नाल है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट आता है अपने देवारी की नाल, और देवारी की नाल है वो भी अपने है उदयपुर के अंदर। फिर आता है केलवा की नाल, केलवा की जो नाल है वो भी अपने दर्रा आता है उदयपुर के अंदर। और फिर अपने केवड़ा, एक पेड़ भी है राजस्थानी लोकगीत भी है, केवड़ा की नाल, और केवड़ा की नाल भी है उदयपुर के अंदर। फिर अपने पीपली की नाल, और पीपली की जो नाल है वो अपने दर्रा है अजमेर के अंदर। नेक्स्ट है गोरम घाट, नेक्स्ट दर्रा है गोरम घाट, और गोरम घाट है वो है राजसमंद में। तो प्रमुख दर्रों की बात करें तो आठीगुड़ा की नाल, जिलवा की नाल जिसको पगल्या की नाल भी बोलते हैं, फुलवारी की नाल उदयपुर में, देवारी की नाल उदयपुर में, केलवा की नाल उदयपुर में, केवड़ा की नाल उदयपुर में, पीपली की नाल अजमेर में, और नेक्स्ट है गोरम घाट दर्रा राजसमंद के अंदर। तो ये अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश का दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हुआ, जो इसका नाम था अपने अरावली क्षेत्र। धन्यवाद।